देखिए, बंगाल में रक्त पिचासनी का स्वरूप किसने अपनाया है ये पूरा देश जानता है। बंगाल में माताओं बहनों का बलात्कार होता है केवल 5 किलो गेहूं के लिए, 5 किलो अनाज के लिए, और ये टीएमसी के गुंडे करते हैं, ममता बनर्जी के गुंडे करते हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल का विकास रोक दिया। ममता बनर्जी के कारण बंगाल से लोगों का पलायन हुआ। आम बंगाली नागरिकों का बलात्कार होता है वहां पे। किसके कारण? तो ममता बनर्जी के और टीएमसी के गुंडों के कारण। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद आग पूरे भारत में लगी है और आग लगाने की बात कर रही हैं ममता बनर्जी। वो कहती हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी आग लगाती है तो पूरे देश में आग लगेगा और ये आग दिल्ली तक जाएगी। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक है। तो हम सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और ये वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आग लगा रही है बंगाल में। देखिए, बंगाल में रक्त पिचासनी का स्वरूप किसने अपनाया है ये पूरा देश जानता है। बंगाल में माताओं बहनों का बलात्कार होता है केवल 5 किलो गेहूं के लिए, 5 किलो अनाज के लिए, और ये टीएमसी के गुंडे करते हैं, ममता बनर्जी के गुंडे करते हैं। इस पर ममता बनर्जी को कभी जवाब देना नहीं बनता है। ममता बनर्जी ने बंगाल का विकास रोक दिया। ममता बनर्जी के कारण बंगाल से लोगों का पलायन हुआ। आम बंगाली नागरिकों का बलात्कार होता है वहां पे। किसके कारण? तो ममता बनर्जी के और टीएमसी के गुंडों के कारण। और रोहिंग्या मुसलमानों के गोद में बैठ करके खेलने वाले लोग, खास करके ये टीएमसी के गुंडे और ममता बनर्जी, पूरे के पूरे देश को तोड़ने की साजिश रच रही है। ये बताना पड़ेगा पूरे देश को, ममता बनर्जी को, कि क्यों बंगाल से और खास करके बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं उनको बंगाल में शरण देने की बात वो क्यों करती हैं। इस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको। क्या ममता बनर्जी अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये सब बयानबाजियां कर रही है? देखिए, ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और ममता बनर्जी पूरे तरीके से फिसड्डी सरकार चला रही है। खास करके महिलाओं की तस्करी किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? तो पश्चिम बंगाल में। माताओं बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार, संदेश खाली की घटना पूरे देश ने देखी है और पूरा देश शर्मिंदा हुआ है। किसके काल में? तो ममता बनर्जी के काल में। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो महिला विंग से जुड़ी हुई लोग हैं, वो उनके घर में घुस करके गर्भवती महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम टीएमसी के गुंडों ने किया। ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। पूरे देश में कहीं भी रेल दुर्घटना नहीं होती है, लेकिन बंगाल में क्यों होती है? बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में क्यों होती है? जानबूझकर ये टीएमसी के गुंडे रेल की पटरियों पर कुछ ना कुछ बिछाने का काम करते हैं, जिसके कारण आम लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि टीएमसी के गुंडों को सबसे ज्यादा प्रेम रोहिंग्या मुसलमानों से क्यों है? इस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा। आप पे आरोप लग रहा है, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में आग लगा रही है और ये जो आग लगेगी वो असम, बिहार, यूपी होते दिल्ली तक पहुंचेगी और पीएम मोदी की कुर्सी गिरेगी। देखिए, ममता बनर्जी इस प्रकार के दावे करते रह जाएं, ये देश जो है ना, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और कोई भी विघटनकारी शक्ति जो है ना, वो देश को कभी खंडित नहीं कर सकती है। ये खालिस्तानियों का आंदोलन क्या था? ये किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से इन लोगों ने नौटंकी की थी, ये क्या है? किसानों के आंदोलन का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन किसानों के आंदोलन में कहीं ना कहीं छुप करके ये जो खालिस्तानियों का जिस तरीके से और खालिस्तान प्रायोजित एजेंडा चलाने का काम केजरीवाल और केजरीवाल के लोग कर रहे थे, उस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। पूरे के पूरे पंजाब को नशेड़ियों का गढ़ बनाने का काम किसने किया? उस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। इनके इंडी अलायंस के जो लोग हैं, इसमें एक कहता है कि कश्मीर को अलग कर देंगे, दूसरा दक्षिण भारत में कहता है कि हिंदुओं को मंदिरों के आगे मार करके जिंदा जला देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे टांग देंगे। और आपको दक्षिण भारत में एक दल है जो कहता है कि सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन में कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, और ये ममता बनर्जी वैसे ही लोगों के गोद में खेलती हैं। तो ये बताना पड़ेगा ना ऐसे लोगों को। रक्त पिचासनी, सीधे देश विरोधी हैं इंडी वाले। रक्त पिचासनी का स्वरूप जो है ना, वो एक तरीके से ममता बनर्जी ने धारण कर लिया है। और ऐसे लोगों को सुधारना जो है, वो भारतीय संविधान में इतनी शक्ति है। हमारे श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को इतनी शक्ति दी है
कि वो शक्ति से ऐसे लोगों का स्वरूप जो है वो समाप्त होगा। क्या संवैधानिक पद पर रह के एक बड़े नेता का यह बयान सही है? देखिए, ये तो पूरा का पूरा देश जानता है कि गलत है। पूरा का पूरा बंगाल में जिस तरीके से आग लगा हुआ है, ये बंगाल में जिस तरीके से आम बंगाल की जो जनता है वो इनके खिलाफ काम कर रही है और खिलाफ सड़कों पे बैठी हुई है। जो माताएं बहनें लगातार भूखे प्यासे सड़कों पे बैठी हुई हैं, जो उनके साथ दरिद्रता हो ये होती दरिंदगी होती थी, उस दरिंदगी के खिलाफ जब वो लोग लड़ाई लड़ रही हैं तो ये धमकी देती हैं ममता बनर्जी। आखिर किसको धमकी देती हैं? ये आम बंगाल के नागरिकों को धमकी देती हैं, ये बंगाल के मजदूरों को धमकी देती हैं, ये बंगाल के गरीबों को धमकी देती हैं। बंगाल के गरीबों की अस्मिता को लूटने का काम टीएमसी के गुंडों ने किया है और इसका करारा जवाब देश की जो यशस्वी जनता है वो ऐसे लोगों को देगी। बंगाल को तोड़ने की साजिश और नॉर्थ ईस्ट को जलाने की साजिश इन लोगों से संभव नहीं है। राहुल गांधी के गुंडे और राहुल गांधी के जो लोग हैं, मजदूरों को और खास करके बंगाल के भविष्य को जलाने का काम जो ये ममता बनर्जी के लोग कर रहे हैं और खास करके ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। आपने देखा होगा देश में शाहीन बाग की घटना क्या थी, ये भी तो देखना है ना। क्या ये प्रयोग था? इस पर भी बात होनी चाहिए। इंडी अलायंस के लोगों को सत्ता में आने के लिए इतनी ज्यादा बेचैनी है ये भ्रष्टाचारियों के जमात को, भ्रष्टाचारियों के मंडली को, कि इनके शासित राज्यों में कोई भी माता बहन सुरक्षित नहीं है। ऑर्गन तस्करी का सबसे बड़ा रैकेट कहां पे निकल करके आता है, ये भी देखने की बात है ना। बंगाल में पूरे देश में सबसे ज्यादा ऑर्गन तस्करी की घटनाएं होती हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा माताओं बहनों की तस्करी की, मतलब बंगाल में ममता बनर्जी से त्रस्त है पूरे जनता, पूरा का पूरा बंगाल त्रस्त है। और मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। चलिए, तो सुमित शशांक का सीधे तौर पर कहना था कि ममता बनर्जी अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजियां कर रही है और इनका मांग है कि बांग्लादेश की स्थिति जैसी है अभी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज।